Hi guys, good morning children everybody. I am Pranav Kumar Rai, our YouTube channel Bright Commerce Classes. पिछले एपिसोड में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा, उनके स्पेशल रूल के बारे में। कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स में मैसेज आया जो वो 12th के स्टूडेंट है और लॉकडाउन में जैसे लॉकडाउन में फंसे हुए थे, अर्थात कोरोना वायरस जैसे महामारी में जो देश हित के लिए जो लॉकडाउन लागू किया गया था, तो इसमें अधिकांश बच्चों का मैसेज आया है कमेंट बॉक्स में कि सर 12th क्लास के स्टूडेंट ने जिक्र किया है वॉइस के बारे में। सर हम लोग को वॉइस बतलाया जाए, टेंस का तो हम लोग का कमांड है, कृपया करके सर हम लोग का वॉइस बतलाया जाए। तो प्रेजेंट टेंस का भी आगे पढ़ाई जारी रहेगा। बीच में ये 12th की बच्चों को देखते हुए आगामी परीक्षा में आधा कोर्स बीत गए हैं, इसके वजह से अब हम अगला चैप्टर वॉइस चालू कर रहे हैं। तो आप सभी भली भांति पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में ये वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ग्रामेटिकल चीज़ है, इसके परिभाषा को यदि आपको नहीं याद होता है तो बनाने का आप सॉल्यूशन ढूंढिए, उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढिए। जरूरी नहीं है कि सारा परिभाषा याद कर लेना जरूरी है, आप बना दीजिए, बनाने का नियम सीखिए। ट्रिक जिस प्रकार से आप मैथ में फॉलो करते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश ग्रामर में भी आप वॉइस में कई सूत्रों का होता है, कई नियम लागू होते हैं, उस नियम को समझ लीजिए। वॉइस आपके हाथ में मुट्ठी में है। ये वॉइस टेंस से काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा कोई समस्या का जिक्र नहीं, काफ़ी जटिल नहीं। इसे हम आपको आप हमारे वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वॉइस आपको यानी होठों पे याद हो जाएगा। आप सवाल देख के तुरंत सॉल्यूशन कर देंगे। वॉइस का देखिए, सिर्फ देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरह बनाते हैं, उसका ट्रिक देखिए, काफ़ी आसान है। आप 12th के बच्चे को देखते हुए, अब समय काफ़ी कम है तो उनकी भी आवाज़ की जाती है वॉइस। आज का विषय वस्तु हमारा है वॉइस। वॉइस का हिंदी होता है वॉच। क्या होता है? वॉच। वॉइस का हिंदी होता है वॉच। वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला हुआ आपको एक्टिव वॉइस, दूसरा हुआ आपको पैसिव वॉइस। दूसरा हुआ आपको पैसिव वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये भी हमारा टेंस की ही तरह होता है। जिस प्रकार से आपने टेंस के 3 भाग पढ़े, तीनों के 4 भाग पढ़े। टेंस के 3 भाग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 भाग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उन प्रेजेंट के भी 4 भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों के हम स्ट्रक्चर यदि आपको याद होगा तो आप वॉइस काफ़ी आसान से बना पाइएगा। ये देखिए हमारा वॉइस के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक, ये समझ गए। अब आइए हम वॉइस में जानते हैं टेंस। टेंस ये वॉइस टेंस पर ही आधारित होता है। जनरली वॉइस का जो स्टेप होता है वो टेंस पर आधारित होता है। आप सबको मालूम है टेंस के भी 3 प्रकार है। टेंस के भी 3 प्रकार है। पहला क्या है? प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। तो इन तीनों के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? तीनों के 4 प्रकार है। तीनों के 4 प्रकार है। तीनों के 4 प्रकार है। तो हम प्रेजेंट के चारों प्रकार में, प्रेजेंट के हम चारों प्रकार में हम पहला प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT, प्रेजेंट INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। ये पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको टेंस में भी हमने पढ़ाए थे पिछले एपिसोड में। तो आइए हम प्रेजेंट वॉइस में वॉइस बोल बतलाए, आपको बार बार रिपीट किया जा रहा है उसी बात को कि वॉइस टेंस पे आधारित होता है। ये टेंस का स्टेप शुरू होता है। जनरल बनाने का नियम देखिए। टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के 4 वेद बतलाएं। तो ये प्रेजेंट का 4 है। इस प्रेजेंट का ये पहला देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानते हैं। आइए, पहला है आपको वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। ये ए भी शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा, एक्टिव वॉइस का शॉर्ट फॉर्म हुआ ए भी शॉर्ट फॉर्म है। तो ए भी में हमारा टेंस का ही स्ट्रक्चर होता है। एक्टिव वॉइस में हमारा टेंस का ही स्ट्रक्चर होता है।
सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम टेंस में पढ़ चुके हैं, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मतलब वर्ब का पहला रूप, वर्ब V1 का प्रयोग उसके साथ होगा। वैसा नाउन जो देखने के लिए प्लूरल नाउन, प्रायः प्लूरल नाउन शॉर्ट कोट जानिए कि प्लूरल नाउन के साथ V1 का उपयोग होता है। और V5 हो गया सिंगुलर नाउन, V5 हो गया सिंगुलर नाउन, V5 सिंगुलर नाउन के साथ V5 का उपयोग होता है। तो अभी हम इससे ये समझने के लिए आपको हम बतलाए थे। आइए अब एक्टिव से और पैसिव का बनाने का नियम जानते हैं। ये एक्टिव वॉइस का शॉर्ट फॉर्म हुआ, ये देखिए पैसिव, सब्जेक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट कॉस्ट में सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है एक्टिव से पैसिव में बदलने के साधारणतः नियम देखिए। सबसे पहले कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट ये है हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट, ये पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? पैसिव का ऑब्जेक्ट। और एक्टिव का जो ये ऑब्जेक्ट है ये पैसिव का सब्जेक्ट बन के आता है, पैसिव का तो सब्जेक्ट बन के आता है। तो हमने यहाँ पीवी का मतलब पैसिव वॉइस, यहाँ शुरू में सब्जेक्ट लिखकर कोष्ठ में ऑब्जेक्ट इसलिए दिए कि यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट वही बना है जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट था। पैसिव का सब्जेक्ट वही बना है जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट था। इसलिए कोष्ठ में मैंने आपको समझने कंसेप्ट क्लियर होने के मतलब आखिर ये सब्जेक्ट फिर आया कहाँ से, ये सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में फिर आया कहाँ से? तो एक्टिव का ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यही हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है आगे चलकर वही हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है। ये V1 V5 जो है प्रायः एम या इज या आर में परिवर्तित हो जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब देंगे, यदि हमारा नाउन प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब देंगे। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए प्लस के बाद यहाँ V1 V5 से पहले क्रिया के रूप में एमिजार आ गया। यहाँ V3 का मतलब होता है कि वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप क्यों लगाते हैं? जैसे कि मैं एक आम खाता हूँ, मैं एक आम खाता हूँ, तो इस मैं एक आम खाता हूँ, ये एक्टिव वॉइस में क्या पैसिव में कि एक आम खाया जाता है मेरे द्वारा, अर्थात आम तो मैं खाता हूँ। एक्टिव वॉइस में कि मैं एक आम खाता हूँ, लेकिन आम को खाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। अर्थात मैं आम किसके द्वारा खाया जाता है? बात वही है, आम खाया जाता है मेरे द्वारा, आम खाया जाता है मेरे द्वारा, हिंदी में समझिए। तो यहाँ देखिए V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप, बाय मतलब द्वारा, अर्थात उस किसके द्वारा यह कार्य संपन्न। और ये तो आपको कंसेप्ट पहले ही क्लियर कर दें कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट बना, कोष्ठ में सब्जेक्ट इसलिए लिखे क्योंकि एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पे आया। अब फॉर एग्जाम्पल ये भी में लेते हैं, आई इट ए मैंगो, आई इट मैंगो। ये हमारा क्या हो गया? आई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई इट अ मैंगो, आई सब्जेक्ट, इट वर्ब, ए मैंगो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए ए मैंगो, ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो ये ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ आया ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट, तो ये मैंगो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बनेगा हमारा सब्जेक्ट। ए मैंगो, ए मैंगो से स्पष्ट हो रहा है कि एक काम, ए मैंगो से स्पष्ट हो रहा है कि एक काम, एक होने का बोध सिंगुलर नाउन, एक वचन का बोध कराता। तो ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ क्या लगाएंगे हम इजार में से? तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे। ए मैंगो इज, ए मैंगो इज। इट का V3, इट का V3 होता है ईटन, V3 ईटन। उसके बाद हमारा रूल्स क्या है? बाय, बाय लगा दिए। अब देखिए आई जो है एक्टिव का सब्जेक्ट वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई जो है मी में बदल जाता है, आई जो है मी में बदल जाता है। अब देखिए ये तो था हमारा आई इट अ मैंगो, एक मैं एक आम खाता हूँ, एक आम खाया जाता है मेरे द्वारा। अब इसके कुछ नियम है। ये ए मैंगो ऑब्जेक्ट था, यहाँ के हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब इज दिए। उसके बाद
स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, V3 वर्ब का तीसरा रूप इट है, इट यहाँ वर्ब है उसका V3 दिए, ये हुआ आपको V3 फॉर्म। इसका तीसरा रूप इट का V3 इटन। उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए हमारा बाय है, बाय लिए। अब देखिए एक्टिव का आई सब्जेक्ट है जो पेसिव में मी में बदल गया। अब ए भी से पी भी में बदलने के कुछ नियम होते हैं, उसे भी देख लेते हैं। ए भी से पी भी में यदि हमारा ए भी क्या हो गया, यदि हमारे सब्जेक्ट ये पी भी, यदि आई हो सब्जेक्ट के रूप में, एक्टिव में यदि आई हो सब्जेक्ट के रूप में तो पेसिव में बदल जाते हैं मी में। यदि वी रहे सब्जेक्ट के रूप में ये बदल जाते हैं अस में। यू रहे तो ये बदल जाते हैं यू में। ये काफी बदमाश है, बहुत नट्टी है। इसका जैसा गांव में नेटिव अपने गांव में इसका जैसा लक्षण व्यवहार है वैसा ही लक्षण व्यवहार इनका ससुराल में भी है, तो इसलिए यू 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 ही रह जाते हैं। तो आइए अब आगे देखिए, दे का दे बदलता है आपको दैम में, दे बदलता है दैम में। ही बदलता है आपको हिम में। सी बदलता है आपको हर में। एंड नाउन जो बदलता है वो नो चेंज। आपने क्या देखा, ए भी से पी भी में बदलने के नियम। आई जो है मी में बदलता है, वी जो है अस में बदलता है, यू का यू ही रहता है, ये बहुत ही बदमाश है, नटी है। दे का दैम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। और नाउन, नाउन का मतलब किसी का नाम हो ना तो वो बदलता नहीं है। नाउन का मतलब यहाँ नो चेंज, उसके नाम को वही रख दिया जाता है। जैसे आपके लिए एक उदाहरण देते हैं, राम, राम प्लेज चेस। यहाँ राम सब्जेक्ट, ये भार, चेस हमारा ऑब्जेक्ट। इसे हम पीवी में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा चेस ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पेसिव का सब्जेक्ट। चेस शतरंज, शतरंज क्या हो गया, सिंगुलर नाउन, उसके साथ क्या लगेगा, इज। चेस इज। प्लेस का भी 3 प्लेट, प्लेस का भी 3 प्लेट। अब क्या है, बाय, बाय लगा दिए। राम क्या है, किसी का नाम है, ये राम क्या है, नाउन है, किसी का नाम है लेकिन क्या है, नाउन है। नाउन देखिए नो चेंज नहीं बदलता। तो चेस इज प्लेड बाय राम, चेस इज प्लेड बाय राम। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। तो 12th के बच्चों के लिए ये हमारा वॉइस था। जैसा उन पिछले एपिसोड में जैसे कमेंट बॉक्स में उन्होंने किए थे, सर वॉइस की भी वीडियो बताइए, वॉइस भी पढ़ाइए। तो हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव के बारे में मतलब अगले एपिसोड में हम जब आएंगे आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाएंगे, उनका वॉइस किस प्रकार से बनता है, कैसे चेंज होता है, बदलने मतलब इसमें कोई याद कर, सिर्फ समझ लेना, सिर्फ समझ लीजिए कैसे सॉल्व होता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लीजिए आपका वही कंसेप्ट क्लियर कर देगा। आप कितने बड़े एग्जाम में बैठिए, यदि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से किसी भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ब्राइट कॉमर्स क्लासेस। अगले एपिसोड में हम आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में आएंगे। यदि आपको इसमें कोई तकलीफ हो या फिर से समझाना हो तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, जवाब दें। हम संडे को, ये आने वाले संडे को हम स्मार्ट क्लास में सभी कमेंट में जो भी शिकायत आए, जो भी बच्चे समझ नहीं पाए, जो भी टिप्पणी पे आप समझ नहीं पाए, जो बच्चे को ऐसा लगा कि हम सर नहीं समझ पाए, हमको फिर से समझाइए ये चीज़, तो हम संडे को जब ऑनलाइन होंगे तो हम आपको स्मार्ट क्लास में इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारा यूट्यूब चैनल है ब्राइट कॉमर्स क्लासेस, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।